अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से 15 लोगों की मौत हो गई। वहीं हादसे में कई लोग घायल हो गए। बचाव अभियान के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ स्थानीय प्रशासन सक्रिय है। बादल फटने से तीर्थ यात्रियों के कई टेंट भी चपेट में आ गए। यह हादसा शुक्रवार शाम करीब 5:30 बजे हुआ। हालांकि हादसे में 2 घंटे बाद ही रेस्क्यू टीम ने कहा कि हालात नियंत्रण में है। एनडीआरएफ की टीम ने 3 लोगों को बचा लिया। हमारी एक टीम तो होली केव के बिल्कुल पास तैनात रहती है, तो वो टीम तो इमीडिएटली जुड़ गई थी राहत कार्य में। 2 टीमें और पास में हैं, बरारी मार्ग में और पंचतरनी में, जिनमें से बरारी मार्ग की टीम ऑलरेडी वहां पहुंच के शामिल हो गई है। पंचतरनी की टीम शामिल हो रही है। बादल फटने के बाद सैलाब टेंटों के बीच बहने लगा था, जिसके बाद श्रद्धालुओं के बीच हाहाकार मच गया। बताया जा रहा है कि लगातार बारिश की वजह से हालात बिगड़ते चले गए और नालों में उफान से सैलाब टेंट के बीच आ गया। अंधेरे की वजह से रेस्क्यू टीम को काफी मुश्किल हुई। आईटीबीपी के मुताबिक बारिश के बाद से ही लगातार श्रद्धालुओं को अलर्ट किया जा रहा था। घायलों को एयरलिफ्ट कर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। श्राइन बोर्ड और प्रशासन की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, जिससे लोग अपने परिजनों से संपर्क कर सकें। शुक्रवार को करीब 8 से 10 हजार श्रद्धालु यात्रा में शामिल थे। गनीमत रही कि हादसे के कुछ देर बाद ही बारिश रुक गई, नहीं तो मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ सकता था। हादसे के बाद एहतियात के तौर पर अस्थायी रूप से अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया। अगर मौसम सामान्य रहा और रास्ता साफ हो गया तो यात्रा फिर शुरू की जाएगी। अमरनाथ गुफा के पास हुए हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया, अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से व्यथित हूँ। शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की और हालात का जायजा लिया। बचाव और राहत का कार्य जारी है। प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे पर दुख जताया और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से हादसे की जानकारी ली। यात्रा 30 जून से शुरू हुई थी, जो 11 अगस्त तक चलेगी। इस बार करीब 3 लाख श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। गुजरात में बाढ़ का प्रकोप जारी है। कच्छ में लगातार बारिश के बाद सड़क पर सैलाब बह रहा है। गलियों में गाड़ियां तैरती नजर आई। कई इलाकों में कमर तक पानी भरा हुआ दिखा। रेस्क्यू टीम लगातार सैलाब के बीच गाड़ियों का रेस्क्यू करती दिखी। सड़क पर खड़ी गाड़ियों की छत तक पानी पहुंच गया। कार हो या ट्रैक्टर, सब डूबे नजर आए। कच्छ में नदियां उफान पर हैं। इंसान के साथ जानवरों का भी बुरा हाल दिखा। भैंस बहते हुए कैमरे में कैद हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक अभी अगले 4 दिन और गुजरात पर भारी है। समुद्र में मछुआरों को नहीं जाने की हिदायत बार बार दी जा रही है। समुद्री किनारे शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट है। सैलानियों से भी समुद्री इलाकों से दूर रहने की गुजारिश की जा रही है। अहमदाबाद में भी लगातार हो रही बारिश ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। द्वारका में भी उफनती लहरों में 3 लोग बह गए। इनकी कार लहरों के बीच फंस गई थी। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इनका रेस्क्यू कर लिया। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बादल फटने से बर्बादी का मंजर दिखा। घुमारवीं उपमंडल के भगौट में बादल फटने से काफी तबाही हुई। गौशाला के अंदर पानी भरने से कई जानवर बह गए। नालों में बारिश का पानी बढ़ने से बाढ़ के हालात बन गए। बताया जा रहा है कि इन दोनों गौशालाओं के अंदर 2 भैंस और 7 बकरियां थी, जो पानी में बह गई। गनीमत रही कि गौशाला चलाने वाले परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित बच गए। उत्तराखंड में भी बारिश मुसीबत का सबब बनी हुई है। पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड का लाइव वीडियो सामने आया। पलक झपकते ही पहाड़ का बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गया। एक तरफ रेस्क्यू के लिए आई जेसीबी इंतजार कर रही थी, तभी दूसरी तरफ एक कार भी वहां फंस गई। कुछ यात्री लैंडस्लाइड की वजह से पैदल पार करने की कोशिश करते दिखे, लेकिन जैसे ही पहाड़ दरकना शुरू हुआ, लोग चिल्लाने लगे, जिसके बाद पास में मौजूद यात्रियों ने भागकर जान बचाई। गनीमत रही कि हादसे में जान माल का नुकसान नहीं हुआ। पिथौरागढ़ में गांव वाले उफनती नदी को पार करने के लिए मजबूर दिखे। खुमती गांव को शहर से जोड़ने वाले 4 पुल 2020 की बारिश में तबाह हो गए थे, जिसके बाद से लोगों को यूं ही नदी पार करके सफर तय करना पड़ता है। खासतौर पर बारिश में यह सफर और जानलेवा हो जाता है। उत्तराखंड के रामनगर में बड़ा हादसा हो गया। पंजाब से आए 9 सैलानी सैलाब में जान गंवा बैठे। ये लोग कार में उफनते ढेला नाले को पार करने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान उनकी कार गिर गई। सिर्फ 22 साल की एक लड़की की जान बच सकी। बाद में रेस्क्यू कर हादसे की शिकार कार को बाहर निकाला गया।
उत्तराखंड में मानसून की एंट्री के साथ ही मुसीबत बढ़ गई है। बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से मलबा आने से करीब 150 से ज्यादा सड़कों को नुकसान हुआ है। इनमें 11 स्टेट हाईवे भी शामिल है। बद्रीनाथ और केदारनाथ के रास्ते में भी कई जगहों पर लैंडस्लाइड से हाईवे को नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने आगे भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन की पत्नी को तलब किया है। जांच एजेंसी ने नोटिस जारी करते हुए सत्येंद्र जैन की पत्नी के कथित रूप से शेल कंपनियों से जुड़े होने और लेन देन के मामले में पूछताछ के लिए 14 जुलाई को बुलाया। पिछले महीने ईडी ने दावा किया था कि सत्येंद्र जैन ने जांच एजेंसियों को गुमराह करने के लिए अपनी 2 बेटियों सहित अपने परिवार के सदस्यों का इस्तेमाल किया। झारखंड के टेंडर घोटाला मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के घर पर ईडी की छापेमारी हुई। मिली जानकारी के अनुसार झारखंड में पंकज मिश्रा के करीब 18 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। छापेमारी में ईडी ने पंकज मिश्रा के करीबी हीरा भगत से 3 करोड़ कैश जब्त किए। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राज्य में मध्यावधि चुनाव की मांग की है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का 11 जुलाई को आने वाला फैसला शिवसेना ही नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र का भविष्य भी तय करेगा। दरअसल शिवसेना की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है, जिसमें राज्यपाल की ओर से एकनाथ शिंदे को सरकार बनाने का आमंत्रण देने के फैसले को चुनौती दी गई है। इसमें स्पीकर के निर्वाचन और विश्वास मत की प्रक्रिया को भी गलत बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट 11 जुलाई को इस याचिका पर सुनवाई करेगा। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने कहा कि नुपुर शर्मा की घटना के बाद मलेशिया और इंडोनेशिया के हैकर्स ने भारत के खिलाफ साइबर युद्ध शुरू कर दिया है। दोनों समूहों ने दुनिया भर के मुस्लिम हैकर्स से भी अपील की है कि वो भारत पर साइबर हमला शुरू करें। अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने कहा है कि हैकर्स ग्रुप्स ने 2000 से ज्यादा वेबसाइट हैक की है। हिंदुओं की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करने के बाद अब वीएचपी ने हथियार का लाइसेंस बनवाने में भी हिंदुओं की मदद की बात कही है। गुरुग्राम में वीएचपी पदाधिकारियों ने कहा है कि हथियारों का लाइसेंस दिलाने में भी संगठन की ओर लोगों को सलाह और मदद दी जाएगी।